बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके पास सोहन नाम का एक लक्कड़हारा रहता था। सोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वो हर सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। आज धूप बहुत तेज है, चलो इस नदी के किनारे वाले पेड़ की सूखी डालियां काट लेता हूँ। यहाँ छांव भी है और पानी भी। सोहन पेड़ पर चढ़ता है और लकड़ी काटने लगता है। अचानक हाथ फिसलने से कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। ओ नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! हे भगवान, ये क्या हो गया? नदी तो बहुत गहरी है, मुझे तैरना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो शाम को अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा? मेरी किस्मत ही खराब है। सोहन हताश होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी पानी में हलचल होती है और जल देवी इला प्रकट होती है। सोहन, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी करुण पुकार सुनकर मैं शांत नहीं रह पाई। बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें? आप कौन हैं? घबराओ मत, मैं इस नदी की संरक्षिका इला हूँ। मुझे बताओ, तुम यहाँ बैठकर आंसू क्यों बहा रहे हो? देवी, मेरी कुल्हाड़ी वो अचानक हाथ से छूटकर इस गहरे पानी में गिर गई। मेरे पास बस वही एक सहारा था। अब मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा? बस इतनी सी बात, तुम धीरज रखो, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। इला नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाती हैं और एक चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती हैं। देखो सोहन, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अगर मैं इसे ले लूं तो मेरी गरीबी एक दिन में दूर हो जाएगी। मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ खरीद पाऊंगा। पर नहीं, ये झूठ होगा। नहीं देवी, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लकड़ी की थी। इला दोबारा डुबकी लगाती हैं और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती हैं। तो क्या ये सोने वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं देवी, ये तो सोने की है, बहुत कीमती है। मेरी कुल्हाड़ी इतनी कीमती नहीं थी, ये मेरी नहीं है। तुम बहुत नेक इंसान हो, एक आखिरी कोशिश और करने दो। इला तीसरी बार पानी में जाते हैं और सोहन की पुरानी लोहे और लकड़ी वाली कुल्हाड़ी लेकर आती हैं। हाँ, यही है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी, आपने मेरी आजीविका बचा ली। सोहन, तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने लालच में आकर अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हें भेंट करती हूँ। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। सोहन खुशी खुशी अपनी तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर गया। अब उसका परिवार सुखी था। इस कहानी का सार यही है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापन हो। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पढ़लाते हैं उसमें ही मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़ गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता।
हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास जाते हैं। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। अगर चाहिए तो रख, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। सेठ जी, मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है, इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। 2000 ही मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। रामू चुपचाप पैसे लेकर घर आ जाता है। बस 2000, इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही निकल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूँ, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। रामू काम की तलाश में पूरे गांव में घूमता है, लेकिन हर जगह निराशा मिलती है। तभी अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। डरकर रामू एक गुफा में छुप जाता है। भैंसों के जाने के बाद उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। गुफा में एक जिन प्रकट होता है। मुझे माफ करना, भैंसों से बचने के लिए यहाँ आया था। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने टोकरी को छू लिया। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम एक सच्चे और पवित्र इंसान हो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि जादुई टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो। लेकिन याद रखना, जो भी वस्तु एक बार इसमें डालोगे, आगे हमेशा वही वस्तु डालनी होगी। लालच मत करना। रामू टोकरी लेकर घर आता है और सारी बात सुमन को बताता है। तो हमें सोच समझकर इसमें चीज डालनी होगी। हाँ, याद है एक बार मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी, वही इसमें डालेंगे। जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी में डाली जाती है, वो कई सारी चंदन की लकड़ियों में बदल जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। कल मैं इन्हें बाजार में बेचकर बच्चों की फीस भरूंगा। रामू बाजार में चंदन की लकड़ियाँ बेचता है और अच्छे पैसे कमाता है। घर लौटकर पैसे सुमन को देता है। अब आपको सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत? मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा। मैं बाकी लकड़हारों को भी ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ। अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उनका भी भला करूँ। ईमानदारी, मेहनत और बिना लालच के लिया गया सही फैसला इंसान की जिंदगी बदल सकता है।